हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्त, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अगर आप क्लास 12th के छात्र हैं तो बिना वक्त गंवाएं फटाफट कॉपी कलम निकालें और ये इन क्वेश्चन को नोट कर ले भाई साहब, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो ऐसा लगेगा कि यार मैं तो ये क्वेश्चन कर चुका हूं, मैं ये क्वेश्चन पढ़ चुका हूं। क्योंकि दोस्त, हर साल ये क्वेश्चन आता ही है। इसलिए बिना वक्त गंवाए आप वीडियो को अंत तक देख ले और क्वेश्चन को नोट कर ले कॉपी में। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त को गंवाए। बिकॉज नोबडी हैज टाइम इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में किसी के पास दोस्त आज के डेट में समय नहीं है। ठीक है, तो फटाफट मेरे पास भी नहीं है, मैं भी जल्दीबाजी वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं वीडियो। और देखिएगा, पहला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। राइट ए नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश। 5 मार्क्स का आता है। 5 मार्क्स कर लो मुट्ठी में अपने। ठीक है भाई साहब, तो चलिए 3 क्वेश्चन, मात्र मैं 3 क्वेश्चन बताऊंगा और 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा ही, गारंटी है भाई साहब। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा की इतिहास में द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जो ओल्ड इंग्लिश की अवधि है, मे बी टर्म्ड एज इट्स चाइल्डहुड। इसको कहा जा सकता है एक बच्चे के रूप में, यानी कि यह एक बचपन, जैसे आदमी होता है ना बचपन में जो भाषा बोलता है तुतलाकर, कैसा ढ ढिमलात, जो भाषाएं हम लोग बोलते हैं बचपन में, वही चाइल्डहुड, यानी यह बचपन, इसका अपना बचपन का भाषा है। ठीक है, जहां से शुरू हुआ। ठीक है, इंग्लिश जहां से शुरुआत हुई। एट दैट टाइम, उस समय में इंग्लिश वॉज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डायलेक्ट्स। अंग्रेजी विभिन्न भाषाओं से, विभिन्न लैंग्वेज का एक मिश्रण था। इट वॉज इन नो वे अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। किसी प्रकार से, किसी भी तरीका से देखा जाए तो ओल्ड इंग्लिश एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं था। इट्स वर्ड्स वर रिटेन एंड प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली। इनका जो शब्द था, इनके जो उच्चारण थे, बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल अलग। इट हैड नो ग्रामर, ना कोई व्याकरण था। इट वॉज मोस्टली इमिटेटिव इन नेचर। ऐसा लगता था कि हमारे स्वाभाविक रूप से ये नकल किया जा रहा है, यानी कि उस समय इसकी प्रवृत्ति थी, स्वभाव था क्या करना, नकल करना। जिस देश पे आक्रमण करते थे एंग्लो सेक्सन, उन्हीं में से कुछ वर्ड को चुरा कर लेकर और मिक्स कर लेते थे, इसलिए यह मिक्सचर बन गया। ठीक है, मेनी ऑफ ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स हैव बिकम ऑब्सोलेट एंड आउट ऑफ यूज टुडे। इसमें से बहुत सारे ओल्ड इंग्लिश के जो बनावट हैं, शब्द हैं, अब ये ऑब्सोलेट हो गए, बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। आज के युग में इनका प्रयोग अब नहीं हो रहा है। ठीक है, ये ओल्ड इंग्लिश में 5 नंबर का आता है भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट अ नोट ऑन मिडिल इंग्लिश। ये भी 5 मार्क्स। तीनों में से कोई एक तो दोस्त आता ही है, इसलिए कृपया करके आप कॉपी में नोट करो। ठीक है, चलिए आइए अब यहाँ पे। द पीरियड फ्रॉम एडी 1150 यानी 1150 टू 1500, 1150 से लेकर 1500 तक, याद रखिएगा यही अवधि है हमारा मिडिल इंग्लिश का। ठीक है, इज कॉल्ड द एज ऑफ मिडिल इंग्लिश। इसी जमाने को, इसी एज को हम लोग बोलते हैं मिडिल इंग्लिश। इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी के इतिहास में, द मिडिल इंग्लिश बोरोड लॉट्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन। मिडिल इंग्लिश ने बहुत सारे शब्दों को कर्ज के रूप में, उधार के रूप में फ्रेंच और लैटिन भाषा से लिया। ठीक है, एंड सम ऑफ द बोरोड वर्ड्स, और उनमें से कुछ जो शब्द हैं जो उधार लिए गए थे वो हिस्ट्री के थे, इतिहास के हैं। इंडेक्स कुछ सूची है, विषय सूची, पिक्चर, जीनियस, ये आपको एग्जाम्पल में दिया गया है। समरी, सब्स्टिट्यूट, प्राइवेट, ये सब दोस्त हमारे क्या है पता है, फ्रेंच और लैटिन वर्ड है जो कि मिडिल इंग्लिश में प्रचलित हो गए। द मिडिल इंग्लिश हैपेन टू विटनेस द ग्रेट वाउल शिफ्ट। सबसे बड़ी जो मैंने साक्षी, जो प्रमाण बोलिए मिडिल इंग्लिश की जो प्रमाण है, वह है कि सबसे पहला जो बदलाव हुआ था मिडिल इंग्लिश में, वो ग्रेट वाउल शिफ्ट का हुआ था। एंड चेंजिंग द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द लॉन्ग इंग्लिश वावल्स। जो लंबे लंबे आकार के जो स्वर थे, उनके उच्चारण को बिल्कुल बदल दिया। जो एक क्रांति हुई थी मिडिल इंग्लिश में, द ग्रेट वाउल शिफ्ट। और मिडिल इंग्लिश में ही दोस्त आया था हम लोग का प्रिंटिंग प्रेस, इसको भी याद रखना, ये भी आई है। और मिडिल इंग्लिश में ही प्रिंटिंग प्रेस आया था भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, VVI। अब आई नेक्स्ट, फिर यहां पे कर रहा है
द ग्रामेटिकल सिस्टम ऑल्सो अंडरवेंट सम रीमार्केबल चेंजेज, जो कि ग्रामर की प्रक्रियाएं थी वो भी बिल्कुल ही बदल गया। कुछ उनके तस्वीर, कुछ साउंड, कुछ स्ट्रक्चर बिल्कुल बदल गए। ठीक है, नीचे कर रहा है द इनफ्लेक्टेड लैंग्वेज चेंज्ड टू एन एनालिटिक वन। जो भी भाषाएं थी जो इनफ्लेक्टेड, टेढ़े मेढ़े थे, जिसमें उतार चढ़ाव बहुत ममोड़ टमोड़ था, उन सबको एक जिसको मतलब विश्लेषणात्मक बना दिया गया। ठीक है, एंड द लिटरेचर ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ दिस पीरियड वाज रिलीजियस इन नेचर। और जो इनका पहला फर्स्ट जो पेज आया किसका, इस जमाने का जो साहित्य हुआ था वो एक धार्मिक, यानी वो एक प्रवृत्ति थी, जो उसका स्वभाव था धार्मिक था। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कर राइट ए नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश। मेरे प्यारे छात्र, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और लिख भी लीजिए। ये तीनों क्वेश्चन भी गांठ बांध लो भाई साहब, बहुत दिन से पढ़ा रहा हूं मैं, बहुत दिनों से। कर मॉडर्न इंग्लिश इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। मॉडर्न इंग्लिश एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो गया है। इट इज स्पोकन एंड रिटन इन द सेम वे इन द लार्जर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब इस संसार के विभिन्न हिस्सों में, बड़े बड़े हिस्सों में, भागों में इसको बोली जाती है सेम, यानी जिस प्रकार से इंडिया में इंग्लिश लिखी जाती है, बोली जाती है, उसी प्रकार से ब्रिटेन में, कनाडा में, जापान, बहुत जगह अब यह एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो चुका है। ठीक है, इट हैज इट्स ओन स्टैंडर्ड, इट हैज इट्स ओन स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन। और इसका एक अपना एक उच्च स्तरीय लेवल का प्रोनाउंसिएशन है, यानी उच्चारण है, एंड दैट इज नोन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। इसी को बोलते हैं आरपी दोस्त, याद करना। कि कोई पूछ दे कि रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन मींस क्या, तो कहना कि स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश इज कॉल्ड रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश। यह बिल्कुल ओल्ड इंग्लिश से अलग होता है इन मेनली इन स्पेलिंग। किसमें? स्पेलिंग में। ठीक है, अब कह रहे भाई साहब some old structures of sentences have been discarded। कुछ जो पुराने समय में कुछ हमारे ओल्ड इंग्लिश के जो क्या थे, बनावट थे, कुछ स्ट्रक्चर थे, वो बिल्कुल अब उनको गायब कर दिया गया। अब नीचे कर है द मीनिंग्स ऑफ सम ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स हैव अंडरगॉन ए कंप्लीट चेंज। अब कुछ जो ओल्ड इंग्लिश के क्या थे, कुछ शब्द थे, उनके जो अर्थ थे बिल्कुल विलुप्त हो गए, बिल्कुल बदल दिए गए। ठीक है, एंड मॉडर्न इंग्लिश हैज इट्स ओन ग्रामर। मॉडर्न इंग्लिश का अपना कुछ व्याकरण है। अब आज के डेट में मॉडर्न इंग्लिश का डिक्शनरी भी है, मॉडर्न इंग्लिश का शब्दकोश है। इट हैज़ मेनी वेराइटीज बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज, जो कि विभिन्न प्रकार से बना हुआ है और अलग अलग देशों के लिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्र इन तीनों क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिए। राइट अ नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश, फिर कर राइट अ नोट ऑन मिडिल इंग्लिश, एंड राइट अ नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो भाई साहब तो इसको जरूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से बोलिए कि है एक टीचर नॉलेज सर जो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में क्लास 12 के टोटल वीवीआई क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए प्लीज़ आप लोग जरूर इसको लिखिएगा और याद भी कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।